लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब ये लो तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मयंक एंड यू आर वाचिंग मयंक रमोला ऑफिशियल। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि बहुत डिस्कनेक्ट हो गया था मैं बीच में आप सभी लोगों से। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरा मेरा कॉलेज रीओपन हो गया था आफ्टर लॉकडाउन, और मतलब पढ़ाई के लिए जो है जाना ही पड़ता है। तो बीच में जब लॉकडाउन लगा था तब तो मैं घर में खाली था, लेकिन उसके बाद जो है मुझे जाना पड़ा फॉर माई स्टडीज़, तो उस वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली अब मेरा फाइनल ईयर है आगे, तो जब आप एक पास आउट वाले ईयर में होते हो तो एक पढ़ाई का जो है एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर बोलूँगा, बर्डन नहीं बोलूँगा, रहता है। और प्रेशर भी क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी, तो उसके चलते जो है मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन अभी दोबारा से जो है कॉलेज ऑफ हो चुके हैं ड्यू टू रेज इन द केसेस ऑफ कोविड-19। तो आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉग जो है शूट करा जाए। काफ़ी टाइम से जो है चैनल पे कुछ स्टफ भी नहीं आ पा रहा है, तो उस वजह से तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, और ये मेरी मम्मी है, अपनी मम्मी के साथ हम जा रहे हैं गांव। आज संडे है और ये हमारी धन्नो खड़ी है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग शूट करा जाए। तो इस ब्लॉग के ज़रिए मैं जो है चैनल पे दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करूँगा। उतना भी एक्टिव नहीं हो पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक वीडियो दे पाऊँ। तो चलते हैं घर। और अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने गाड़ी चलानी है, तो वीडियो शूट कर नहीं पाऊँगा, और कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं मेरे पास कि मैं हेलमेट पे फ़ोन को जो है चिपका दूँ। तो अब सीधे आपको मिलते हैं घर पे। यहाँ से एक घनसाली का अच्छा व्यू आ रहा है जहाँ पे हम रहते हैं, तो इस व्यू को मैं जो है दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद जो है फिर सीधे मिलेंगे घर। तो मिलते हैं फिर। मम्मी, आप मास्क में बड़े क्यूट लग रहे हो यार। अरे वाह! तो कैसा लग रहा है आपको, आज हम गाँव जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है बेटा। वेरी गुड। और खासकर जब मेरी माँ मेरे साथ गांव जाती है तो बहुत डरती है बाइक में पीछे बैठने से। अब तो मुझे 2-3 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते, तो उतना डर नहीं लगता मम्मी को। अब काफ़ी टाइम चली जाती है, लेकिन पहले जो है मेरी माँ बहुत डरती थी मेरे साथ बैठने में। ये पीछे घनसाली दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा व्यू है। बीच में ये भिलंगना नदी बहती है यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ससी रिसोर्ट है, और इसी के जस्ट ऊपर हमारा घर है। तो ये सामने सेमली वाला एरिया है, और ये घनसाली मार्केट का एरिया है। अभी यहाँ से पूरा मार्केट वाला एरिया दिखता नहीं है एक्चुअली, बहुत मतलब काफ़ी एक्सटेंड है ये वाला पोर्शन भी। तो चलो मिलते हैं आपको घर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, लगभग कितना होगा यार, ये 10 किलोमीटर के समथिंग हम आ गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली आपने सुना होगा घोंटी के बारे में, अगर सुना होगा तो। वैसे मतलब गाने तो काफ़ी लगे हैं। घोंटी का पुल बहुत फेमस होता था एक्चुअली जहाँ हम रहते घनसाली। वो मार्केट जो है, पहले यहाँ घोंटी में बहुत बड़ा मार्केट होता था एक्चुअली, जब टिहरी झील नहीं थी उस टाइम पर। तो घोंटी का मार्केट जो है इस एरिया का काफ़ी फेमस मार्केट हुआ करता था। बट आफ्टर टिहरी लेक वाज एस्टेब्लिश्ड, और इसमें जब पानी भरना शुरू हुआ तो ये पूरा डूब क्षेत्र में आ गया, और जो है घोंटी का पुराना मार्केट जो है पूरा मतलब जलमग्न हो गया। तो वो वहाँ पर आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है शायद, हाँ। तो ये पुराना पुल है घोंटी का। ये मतलब अभी तो वाटर लेवल कम है। अभी जब झील भरना स्टार्ट होती है बरसात में, जुलाई, अगस्त और सितंबर के टाइम, ये छाप छोड़ रखी है पानी ने जहाँ तक जो है ये भरता है। तो ये पुल जो है नीचे डूब जाता है। अब तो काफ़ी डैमेज भी हो चुका है, तो उसी के मतलब रिप्लेसमेंट पर एक नया पुल यहाँ पर बनाया गया है। कुछ ही साल पहले से ये स्टार्ट हुआ है, तो वो पुल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये वो पुल है, और इसका मैं जो है फ्रंट व्यू भी आपको दे दूँ।
तो दोस्तों वो पुराना पुल है, अगर आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए यहाँ पर इसके पिलर्स अभी भी जो है मजबूत हैं और मतलब खड़े हैं। और ये जो इसकी जिस पे ये सस्पेंड रहा होगा वो रस्सी भी जो है अब तक मतलब है, जबकि ये लकड़ी का पुल होता था, सस्पेंशन ब्रिज था ये। और मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो क्या होता था कि पापा के साथ जो है मतलब हम घनसाली से जब गांव जाते थे तो इसी पुल के ऊपर से होके गुजरते थे, तो ये बहुत हिलता था और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था इसके ऊपर। तो एक मेमोरी जो है इस पुल के साथ जुड़ी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये पुल जो है डूब के और ऐसा जो है डैमेज हो गया है, बट बहुत मेमोरीज है इस पुल के साथ। खासकर एक बार क्या हुआ था कि जब पहली बार ये जलमग्न हो रहा था तो झील इसके काफ़ी करीब आ गई थी नीचे, तो उस दिन भी मुझे मतलब मौका मिला था इस पुल के ऊपर जाने का। तो बाप रे, दैट डे मतलब मैं बहुत डर रहा था उस दिन और पापा का हाथ पकड़ के चल रहा था। तो अब इसी के रिप्लेस करके जो है इसको, और अब यहाँ पर नया पुल बना दिया गया है। तो ये जो है घुंटी का पुल यहाँ पर बना है, काफ़ी अच्छा है। और इसके मतलब हैवी व्हीकल तो गुजर नहीं पाते, जैसे ट्रक वगैरह तो इसके अंदर से जा नहीं पाते, बट इट इज़ क्वाइट एनफ फॉर फोर व्हीलर, मतलब जैसे टैक्सी वगैरह हो गई, और टू व्हीलर्स के लिए तो है ही। खैर, तो ये काफ़ी अच्छा ब्रिज यहाँ पर तैयार हुआ है, तो यही दिखाना मैं आपको चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका। और ये अगर बैकग्राउंड में आप पूछें कि कौन सा गांव है, तो ये पिपोला गांव यहाँ पर पड़ता है और हमको इसी से होके जाना है और इधर हमारा गांव पड़ेगा। तो चलते हैं अभी और फिर मिलते हैं आपको जो है घर पे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज वी आर हेयर इन आवर विलेज। वी जेनुअनली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। और लाइक अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ मतलब कितना चेंज आया है जब हम बचपन में थे, मतलब 6-7 साल के थे और अब जब 22-23 साल के हो गए हैं तो कितना चेंज आ गया है गाँव में। एक्चुअली ये जो रोड दिखाई दे रही है आपको मेरे पीछे, ये उसके बाद ही बनी है, जब से हम घनसाली मतलब शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद जो है ये रोड एक्चुअली यहाँ आई। हमारा गांव, पिछले व्लॉग्स में भी मैंने कहा था कि हमारे गांव में सबसे ऊपर है हमारा घर। तो अपना मतलब हमारे घर पे पहले रोड होती नहीं थी एक्चुअली। वो जो पीछे दिखाई दे रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। एक्चुअली होता क्या था कि वो जो नीचे दिखाई दे रही है आपको रोड, वो मेन रोड है हमारे गांव की, और ये पूरा गांव वाला एरिया है वो भी हमारे गांव में है। मैं मतलब हमारा गांव मैं हमेशा से मानता हूँ थोड़ा मतलब फैला सा है। अगर कोई कहेगा कि अपने गांव की एक मतलब पूरी एक फ्रेम में फ़ोटो लो तो मतलब दैट इज़ लुक लाइक इम्पॉसिबल। एक ड्रोन शॉट आ सकता है, वो भी बहुत दूर जाके जब ड्रोन शॉट लेंगे तब जाके आएगा, क्योंकि कुछ घर वहाँ हैं एंड कुछ घर यहाँ पे हैं, फिर कुछ इधर हैं ये वाले, फिर कुछ यहाँ इस पहाड़ी के पीछे हैं, फिर ये हमारा वाला मतलब जहाँ पे हमारा घर है, ये जो 3 घर हैं एक्चुअली यहाँ पे भराड़ी धार के नाम से मतलब जाना जाता है। होता है ना गांव में तल्या मल्या वाला सीन होता है, जो कि मतलब गांव में भी जो है एक पर्टिकुलर एरिया को किसी अलग नाम से जाना जाता है। तो ये भराड़ी धार हो गया, वो दलमोगी हो गया, ये धार एंच बोलते हैं इसको, मतलब धार एंच यानी कि धार के ऊपर जो बसा हुआ है धार एंच। तो ये मतलब है, और यहाँ पे हमारा घर है, अभी पेड़ के पीछे छुप रहा है, अभी खैर दिखाऊंगा मैं आपको। बट मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि जब मतलब वहाँ पे हमारी स्कूल होती थी, ये वाला जो प्राइमरी स्कूल है, और वहीं मैंने मतलब 2nd तक मैंने यहीं पढ़ा था। उसके बाद हम घनसाली शिफ्ट हुए थे और मेरे भैया ने 5th तक यहाँ पढ़ा था, और ये जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पर। तो ये जो मेन रोड है, पहले हमको यहाँ पर उतरना पड़ता था, लाइक यहाँ पे, और यहाँ से उतर के और ये पैदल रास्ता यहाँ पे ऊपर आता था, और यहाँ बीच से होके गांव के बीच से, और फिर हम यहाँ पे पहुँचते थे। लेकिन अब इतना चेंज आ गया है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये तो पैदल रास्ता है, लेकिन ये नीचे वाला जो है, ये रोड ब्रांच रोड जो है हमारे ऊपर एक मोल्ठा गांव पड़ता है, वहाँ के लिए जो है चली गई है। तो इसी रोड से अब हमारे मतलब जो हमारा जो घर है
उसके नियरेस्ट जो है ये रोड हो गई है। तो अब हम यहीं पे जो है मतलब आते हैं और यहाँ से जो है ये रास्ता जा रहा है। ये अभी मेरे भैया लोगों का यहाँ पर एक घर बना है, तो काफ़ी अच्छी मतलब ये रूफिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो ये मतलब चादर वाली रूफिंग होती है। और स्लोपी रूफ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पहले से ही, तो काफ़ी अच्छा मतलब लुक आता है इसका। और तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ये धन्नो यहाँ पर पार्क कर दी है। ये मेरे भैया लोगों की गाड़ियाँ हैं और ये हमारी धन्नो यहाँ पर आज पार्क हो गई है। और यहाँ सामने देखिए यहाँ पर खैट पर्वत का व्यू आ रहा है, जय हो प्रभु। और ये सामने पीड़ी पर्वत, तो यही है। और ये पैदल रास्ता जा रहा है दूसरे गांव में, जो मैं मोएल्ठा कह रहा हूँ, तो वहाँ के लिए जो है पैदल रास्ता जा रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको फिर घर पे। ये रास्ते, ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे खेत लग रहे हैं सीढ़ीनुमा। आजकल बारिश हो गई है तो काफ़ी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट हो गया है, जो कि पिछले 1 साल से जो है मैं महसूस कर रहा था कि बारिश बहुत कम हो रही है। तो ये है, और ये अपने गांव का व्यू। इन रास्तों से बहुत यादें जुड़ी हुई है, मतलब लाइक जब भी मैं इस रास्ते पे चलूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। क्या ओ, मैं छिपकली से बहुत डरता हूँ, तो मम्मी सोच रही है कि इस छिपकली को जो है दूर भगाया जाए, और वो गिरगिट लग रही है मुझे, तो वो डरती भी नहीं है, तो पत्थर मार के जो है। रुक जा यार, इस हेलमेट को पकड़, मैं पत्थर से हटा रहा हूँ उसको। तो दोस्तों रेस्क्यू कर दिया गया है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से, उतना स्नेक वगैरह से भी नहीं लगता है मतलब। तो ये हमारा घर, ये देखिए यहाँ पर व्यू फ्रॉम हियर इज़ जस्ट ऑसम ब्रो। ये टैंक बना है अभी यहाँ पर, पानी का टैंक है ये, पीने का पानी का टैंक, तो काफ़ी बड़ा है ये। आई थिंक कैपेसिटी तो मुझे मालूम नहीं इसकी कितनी है, एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पता होना चाहिए, बट नहीं पता, सो सॉरी। तो दिस इज़ द व्यू। आजकल बड़ी खस्ता हालत हो रखी है। तो वाओ ऑसम, मैं मतलब 3-4 महीनों से आ रहा हूँ यहाँ, तो ये है। और मतलब यार वाओ, ये कलर जो हमने करा था ना लास्ट कुछ महीने पहले, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे।